नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग 4 मार्च 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन रहेगा बी, अमित शाह। होम मिनिस्ट्री भी जो है, होम मिनिस्ट्री भी इनके अंतर्गत है। ये तो जानते ही हैं आप लोग, देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू देश की प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अमित शाह ने इनोग्रेट किया है न्यू कोऑपरेटिव ऑफिस फॉर स्ट्रेंथनिंग सोसाइटीज एंड रूरल इकोनॉमिक इन न्यू दिल्ली। इन्होंने चेयर किया है नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। इनोग्रेट किया है 58 DG&IG कॉन्फ्रेंस 2023 इन जयपुर। अमित शाह ने लॉन्च किया लोगो, वेबसाइट, ब्रोशर्स ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL। इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट नैनो डैप प्लांट इन गांधीनगर, गुजरात। तो इतना जानकारी अमित शाह से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए सभी पॉइंट जो है वो जरूरी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंपनी हैज़ कमीशनड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर एट AM नायक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स इन हजीरा, गुजरात। ऑप्शन रहेगा बी, लार्सन एंड टोब्रो। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ inaugurated 60T Bollard Pool Tug named Ocean Grace and the Medical Mobile Unit MMU. The Ocean Grace has been developed by which company? ओशियन ग्रेस जो है कौन से कंपनी ने बनाकर तैयार किया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। देखिए हिंदी वाले यहाँ पर हिंदी को पढ़ के समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस दिए गए हैं सुविधा अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसके साथ साथ मैं आपको यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये न्यूज़ में बने हुए थे। इन्होंने लॉन्च किया है, नंबर ए मैं बता दूं, सागर आंकलन लॉन्च किया है इन्होंने। 2 नंबर, इन्होंने इनोग्रेट किया है कालूघाट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। कालूघाट इनलैंड वाटर वेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। इसके साथ इन्होंने फाउंडेशन स्टोन, सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर होम्योपैथी, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी का भी इनोग्रेशन किया है इन्होंने। चौथा, इन्होंने लॉन्च किया है पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने
लॉन्च किया है थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट, थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ये पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ा दिया था, इस बार भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिपीट भी हो गया आप लोगों के लिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इंदिरा हाउसिंग स्कीम इन द स्टेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्ट हाउस? ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया has imposed 5.49 crore fine on which payment bank for alleged violation of anti-money laundering rules under the Prevention of Money Laundering Act? ऑप्शन रहेगा डी पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हिंदी वाले हिंदी को पढ़कर। भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत धन शोधन रोधी नियम को कथित उल्लंघन के लिए किस भुगतान बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है? यह हिंदी में क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर जो रहेगा डी पेटीएम पेमेंट बैंक। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैंडल टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट ऑफरिंग टू ऑल यूजर्स? ऑप्शन रहेगा बी फ्लिपकार्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी? संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी अनुराग अग्रवाल को पार्लियामेंट सिक्योरिटी हेड बनाया गया है। इसके अलावा आइए और भी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं डिफेंस सेक्टर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले DG डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर भी रिपीट करवाता हूँ। दलजीत सिंह चौधरी दूसरा अपॉइंटमेंट जो हुआ है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तीसरा जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी DG SSB किसे बनाया गया है? ये भी दलजीत सिंह चौधरी ही रहेंगे। उसके बाद चीफ स्टाफ ऑफिसर्स ऑफ नेवल कमांड हेडक्वार्टर, चीफ स्टाफ ऑफिसर एट नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स शांतनु झा। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस रिपीट करवा रहा हूँ यहाँ पर। DG ऑफ नेवल ऑपरेशंस यानी DGNO, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, इसका फुल फॉर्म होगा EN प्रमोद। ये है नए नए अपॉइंटमेंट, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। S. Ravindran has been appointed as a part-time chairman of which bank? ऑप्शन नंबर डी रहेगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। अब आइए
बैंकिंग सेक्टर में भी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। MD एंड CEO जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, अजय कनवाल। दूसरा जाएगा चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ PU, चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ PU, रेणु सूद कर्नाड। डी है। तीसरा जो अपॉइंटमेंट है MD एंड CEO SBM बैंक इंडिया, MD एंड CEO SBM बैंक ऑफ इंडिया, MR कुमार 3 इयर्स के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए बनाया गया है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, MR कुमार। ओ सॉरी, यहाँ पर आशीष, यहाँ पर MR कुमार होगा। और जो MD CEO SBM बैंक है, यहाँ पर आशीष विजयाकर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आशीष विजयाकर, इसको ठीक कर लीजिएगा। और MR कुमार जो है वो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए, ये भी 3 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, यानी IOP, श्रीनिवासन श्रीधर, श्रीनिवासन श्रीधर फॉर 3 इयर्स। तो इतने सारे नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने रिपीट करवा दिया है। इन मार्च 2024 Shehbaz Sharif has been elected as the Prime Minister of Pakistan. What is the name of Shehbaz Sharif party? ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये रहे हैं नए नए अपॉइंटमेंट यहाँ पर देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो शुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड अलेक्जेंडर स्टब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान ओल्जाज बैक्तिनोव, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन अहमद अवाद बिन मुबारक, प्रेसिडेंट ऑफ अल सल्वाडोर नाइब बुकेले, दूसरा टाइम है इनका, सुल्तान ऑफ मलेशिया इब्राहिम इस्कंदर 17वां। ये रहा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। हु हैज़ लॉन्च्ड हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली? ऑप्शन रहेगा सी, स्मृति ईरानी। तो ये रहा 4 मार्च 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।